नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण 37 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों के अंदर है, जो रिपीट होते रहते हैं। आप अंत तक मेरे साथ इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखना दोस्तों, और जो हर क्वेश्चन है उसका आंसर है आप कमेंट करते रहना दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? बुद्धि के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। दूसरा ऑप्शन है यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है। तीसरा ऑप्शन है यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। और चौथा ऑप्शन है यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। दोस्तों तो बात किसकी कर रहे हैं? बुद्धि की। और बुद्धि के बारे में यहां पर गलत कथन कौन सा है? बुद्धि व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है, सही बात है दोस्तों। ये सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, बुद्धि होती है दोस्तों। ये व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, व्यवहार की गुणवत्ता से भी बुद्धि को आंका जाता है। ये स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, ये अस्थायी एवं परिवर्तनशील विशेषता होती है दोस्तों। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है जो यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। बुद्धि के बारे में ये गलत कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है। कमेंट करो जल्दी से, सभी साथी कमेंट करो दोस्तों। बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा क्या है? सभी साथी कमेंट कर देंगे, और शेयर नहीं किया तो अभी तक शेयर कर दो। अगर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे दोस्तों तो प्रतिदिन इसी प्रकार आपकी लाइव क्लास में शुरू कर दूंगा, लाइव टेस्ट दोस्तों। तो बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है, ऑप्शन ए है मस्तिष्क में तर्क करने का गुण, अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण, नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा क्या है? तो आधुनिक अवधारणा की बात की जा रही है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, मस्तिष्क में तर्क करने का गुण, पुरानी अवधारणा है। अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता, पुरानी है। जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण, बहुत अच्छा दोस्तों, आधुनिक अवधारणा है बुद्धि विषय की दोस्तों। ये जीवन की समस्याओं को हल करने का तरीका दोस्तों, तरीका या गुण कह सकते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें 4 नंबर ऑप्शन, दूसरे में 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों क्वेश्चनों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से। सबसे पहले कमेंट किसका आता है? सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं दोस्तों। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये कथन संबंधित है। बुद्धि, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, इन 4 शब्दों में निहित है। ये किसने कहा था? स्पीयरमैन ने कहा था, थोरनडाइक ने कहा था, रायबर्न ने कहा था, या अल्फ्रेड बीने ने कहा था? जल्दी से कमेंट करो सभी मित्र, किसने कहा था ये दोस्तों? बहुत अच्छा दोस्तों। बुद्धि, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, इन 4 शब्दों में निहित है दोस्तों। ये कहा था आपके अल्फ्रेड बीने ने। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? कमेंट कीजिए दोस्तों। टर्मन ने किया था, थोरनडाइक ने किया था, बिन्ने ने किया था, या गिलफोर्ड ने किया था? वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम बुद्धि का किसने किया था? बहुत अच्छा दोस्तों, किसने किया था? बिन्ने ने किया था दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण को मापा जा सकता है। किस गुण को? बुद्धि के, सृजनात्मकता का, अभिव्यक्ति का, या व्यक्तित्व का? स्टैनफोर्ड बिने स्केल, या बिनेट लिख लो या बिने, एक ही बात है दोस्तों। स्टैनफोर्ड जो बिने स्केल है, इसे व्यक्ति के किस गुण को मापा जा सकता है? बहुत अच्छा दोस्तों, सही है, आपको बुद्धि को मापा जा सकता है। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। अंतः वैयक्तिक जो बुद्धि है उसको प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है, कौन सा है? एक एक को पढ़िए फिर कमेंट करिए। ऑप्शन ए है दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता करना, दूसरे के मूड को भाप जाना, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी तथा पछतावा में भेद कर पाना, और चौथा ऑप्शन है दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी
का उपयोग करना। अब दोस्तों यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है, तो कौन सा रहेगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। दूसरों के विचारों व व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर है, उसके अंदर किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है दोस्तों। अमूर्त बुद्धि की, मूर्त बुद्धि की, सामाजिक बुद्धि की या सामान्य बुद्धि की। तो इंटीरियर डिजाइनर है दोस्तों, तो उसके अंदर किस बुद्धि की होगी, अमूर्त बुद्धि की प्रबलता होगी दोस्तों। नेक्स्ट है, बुद्धि का के स्रोत है, बुद्धि का स्रोत है आनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, स्वयं तथा वातावरण की अंतःक्रिया, उक्त सभी। बुद्धि का स्रोत है या बुद्धि के स्रोत है, तो आनुवांशिक भी है, अधिगम का परिणाम भी है, स्वयं तथा वातावरण की अंतःक्रिया भी है, मतलब 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया या प्रतिपादित किया गया। साइमन के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा या टर्मन के द्वारा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो द्विकारक सिद्धांत तो स्पीयरमैन ने दिया था, लेकिन सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था। अल्फ्रेड बीने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन ने। जल्दी से कमेंट करते रहो दोस्तों, क्योंकि एग्जाम सर पे है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा दोस्तों। तो सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, टर्मन या बीने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है बुद्धि के दोस्तों। द्विकारक, सामान्य तथा विशिष्ट कारण सिद्धांत और आपका त्रिकारक सिद्धांत, तीनों के तीनों सिद्धांत किसने दिए थे, स्पीयरमैन ने दिए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, 2 व 3 दोनों। जल्दी से कमेंट करो दोस्तों, अभी पढ़े हैं दोस्तों। द्वितत्व सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत, ये दोनों के दोनों जो सिद्धांत है वो किसके हैं, स्पीयरमैन के हैं। आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है कौन सा है दोस्तों। बात किसकी हो रही है, थोर्नडाइक की। एक तत्व है, द्वितत्व है, त्रिआयामी है या बहुतत्व है। द्वितत्व और त्रिआयामी तो किसके हैं, स्पीयरमैन के हैं। तो 2 और 3 हो गए कट, अब 1 और 4 बचे हैं, तो इनमें से सही आंसर कमेंट कर दो जल्दी से सभी साथी। थोर्नडाइक ने दोस्तों कौन सा सिद्धांत दिया था, बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत है एक तत्व, द्वितत्व, त्रिआयामी या बहुतत्व। जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत है दोस्तों स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था वो त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, और गिलफोर्ड ने भी वापस त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। आपका यहां पर सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों। बीने ने, स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने या थोर्नडाइक ने। तो बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, थोर्नडाइक ने। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थोरनडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और उक्त तीनों। थोरनडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है। बहुत अच्छा दोस्तों, बुद्धि के प्रकार यांत्रिक भी है, सामाजिक भी है और अमूर्त भी है। ये थोरनडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार है, यांत्रिक, सामाजिक, अमूर्त। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताना दोस्तों, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पावलो, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आसुबेल। बहुत अच्छा, तो दोस्तों नीचे से देखते हैं। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आसुबेल का सही है दोस्तों। ये मनोसामाजिक सिद्धांत और सबसे इंपॉर्टेंट है, एरिक्सन ने दिया था, यह भी सही है। क्लासिकी अनुबंधन जहां आ जाता है वहां तो पावलो रहेगा ही, सही है। बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड, ये गलत कथन है और आपका यहां पे ऑप्शन ए है वो सही रहेगा दोस्तों। गलत कथन है ये दोस्तों, गिलफोर्ड ने नहीं दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। दोस्तों जो गिलफोर्ड का एक पीछे क्वेश्चन आया था, त्रिआयामी सिद्धांत हमने बोला था, उसको त्रिखंड सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा जाएगा गिलफोर्ड के सुविधा जो सिद्धांत है उससे, तो उसके लिए सही रहेगा आपके बुद्धि संरचना सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया। गिलफोर्ड के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था बौद्धिक संरचना मॉडल, उसमें कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था। 120, 150, 180, 200, 150, 80, 150, 150, 150। तो गिलफोर्ड ने जो अपना जो बौद्धिक संरचना मॉडल दिया था उसके अंदर सबसे पहले 120, उसके बाद उसमें परिवर्तन करके 150 और अंत में 180 तत्वों को शामिल किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ खाने हैं। जो गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी मॉडल दिया था उसमें कितने खाने थे दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों। 3 थे, 140 थे, 160 थे या 120 थे। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था, अब सबसे पहले 120, फिर उसके 150 और उसके बाद 180। तो 4 नंबर ऑप्शन 120 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक और व्यवहारिक। जल्दी से कमेंट कर दो दोस्तों, विषय वस्तु आयाम का घटक कौन सा नहीं है। बहुत अच्छा दोस्तों, प्रणाली नहीं है, आपका 1 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर, गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद या संज्ञान। गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों बुद्धि का आयाम। बहुत अच्छा, विषय वस्तु है, संक्रिया है, उत्पाद है, लेकिन संज्ञान नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रत्यय को क्या नाम दिया। एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रत्यय को क्या नाम दिया था। पार्श्विक चिंतन, उदर चिंतन, क्षैतिज चिंतन, बहुसांस्कृतिक चिंतन। क्या नाम दिया था दोस्तों, पार्श्विक चिंतन। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पीड के साथ क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि समय आपको पर्याप्त पढ़ाई के लिए भी मिलना चाहिए। ज्यादा लंबा अगर वीडियो चलेगा तो कम ज्ञान आपके पास पहुंचेगा, अगर स्पीड के साथ चलेगा तो अधिक ज्ञान पहुंचेगा। तो शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो दोस्तों, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है, कम से कम 10-12 क्वेश्चन
और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार बताए? मूलतः 7 व वर्तमान में 9, मूलतः 9 व वर्तमान में 9, मूलतः 7 व वर्तमान में 10, मूलतः 10 व वर्तमान में 7। गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? बहुत अच्छा दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों 9 है, मूलतः उसने कितने बताए थे? 7 बताए थे, और वर्तमान में कितने हैं बुद्धि के प्रकार? 9 है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है, यह विचार है। बहुवादी बुद्धि है वो ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है, यह विचार है। हर्बर्ट का, गार्डनर का, कोहन का या जॉनसन का? किसका है दोस्तों ये विचार? बहुत अच्छा दोस्तों, यहां पे देखिए दोस्तों, बुद्धि के 9 प्रकार बताए गार्डनर ने, तो गार्डनर के अनुसार सही रहेगा ऑप्शन नंबर 2। यहां पर 9 प्रकार से बुद्धि अपने ज्ञान को क्या करती है? कौशलों के रूप में प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है? गिलफोर्ड है, स्पीयरमैन है, गार्डनर है या टर्मन है? जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? बहुत अच्छा दोस्तों, कौन है? गार्डनर है दोस्तों। बहुत अच्छा, सही है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बुद्धि लब्धि का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? बिने ने, टर्मन ने, फ्रोबेल ने या कोहलर ने? तो सभी को पता है बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम विचार है वो किसने दिया था? बिने ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण के निर्माता जन्मदाता थे? फ्रांसिस गाल्टन, स्टर्न, लेवेटर, अल्फ्रेड बिने? तो दोस्तों बुद्धि लब्धि का विचार सर्वप्रथम बिने ने दिया है, तो बुद्धि परीक्षण के निर्माता या जन्मदाता भी कौन है? अल्फ्रेड बिने हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था? बिने ने, टर्मन ने, गार्डनर ने या कैटेल ने? अभी तक तीसरा क्वेश्चन आया और इसका भी राइट आंसर आपके रहेगा, वो रहेगा बिने दोस्तों। मानसिक आयु की जो अवधारणा है उसको विकसित किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर और सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। बुद्धि लब्धि आईक्यू की गणना करने का सूत्र है? पहला है आपका मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, दूसरा है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100, तीसरा है मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, और चौथा है मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु बटा 100। तो बताइए दोस्तों बुद्धि लब्धि। बहुत अच्छा दोस्तों, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। याद रख लेना, इससे नंबरिकल क्वेश्चन भी है वो पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने विकसित किया? जो बुद्धि लब्धि की अवधारणा है ये किसने दी थी? स्टर्न ने, बिने ने, टर्मन ने या स्पीयरमैन ने? याद रख लेना दोस्तों, बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने विकसित की थी? टर्मन ने। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। मानसिक आयु क्या है दोस्तों? उसकी 12 वर्ष है, और कालानुक्रमिक आयु क्या है? उसकी 10 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या था? मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। 0 से 0 कट गया तो 12 इंटू 10 120। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 16 है का आईक्यू होगा? तो मानसिक आयु कितनी है? 16, उम्र कितनी है? 25 इंटू 100, 25 से 4 बार 64, 16 इंटू 4 64। आपका ऑप्शन नंबर 1 है जो यहां पे क्या हो जाएगा? सही रह जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्षीय सोवन की बुद्धि लब्धि 75 है तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में होगी। तो दोस्तों मानसिक आयु हम मान लेते हैं x, उसकी जो वास्तविक आयु है 12 इंटू 100
और बुद्धि लब्धि कितनी दी है हमें 75। कितनी दी है 75। अगर 3 से हम इसको कट करते हैं तो ये 25 से 3 बार और ये 4 बार, 4 से ये कितनी बार 3 बार, और 3 को हम उधर लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो मानसिक आयु कितनी आ गई उसकी 9 वर्ष। तो 34 का सही ऑप्शन रहेगा आपका 9 वर्ष दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहा है जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं की मानसिक आयु होगी। तो दोस्तों ध्यान से, एक 10 वर्ष का बालक मतलब उसकी वास्तविक आयु कितनी है 10 वर्ष है, और वो जो काम कर रहा है वो 6 वर्ष, यानी मानसिक आयु 6 वर्ष हो गई इंटू 100, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे, तो मानसिक आयु होगी 6 वर्षीय काम करता है तो 6 वर्ष होगी दोस्त, सॉरी यहाँ पे आपको सीधा बताना है कि उसकी जो मानसिक आयु होगी वो क्या होगी 6 वर्षीय होगी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों 36 और 37 दो क्वेश्चन और बचे, इनको कर लेते हैं। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है वो है, बुद्धि अभिवृद्धि का चरम बिंदु है वो किस आयु में होता है, 10 वर्ष में, 25 वर्ष में, 12 वर्ष में या 16 वर्ष में। तो बुद्धि है इसकी अभिवृद्धि का जो चरम बिंदु होता है वो किस में होता है 16 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों बुद्धि से संबंधित, एक बालक की आयु 12 वर्ष है, बिन्ने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका, उसकी सही बुद्धि लब्धि निम्न में से विकल्प में है। ध्यान से पढ़िए, एक बालक की आयु 12 वर्ष है, बिन्ने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक, यानी 15 वर्ष का जो बालक है उसकी तरह वो कार्य करता है, तो उसकी मानसिक आयु 15 जैसी हो गई। यह हो गया आपका 20। इसको अगर हम कट करेंगे 4 से तो ये कटेगा 3 बार, इसको हम 4 से करेंगे तो ये 25 बार, 3 से ये 5 बार, 25 इंटू 5 125, मतलब उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो गई 125 हो गई दोस्तों। औसत से थोड़ा सा अधिक है दोस्तों वो। तो ये थे दोस्तों हमारे बुद्धि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो इस वीडियो को फैला दो, हर एक मित्र के पास पहुंचा दो दोस्तों। जितने अधिक इसको शेयर करोगे उतने जल्दी और इससे टॉप के क्वेश्चन आपके सामने पूरे साइकोलॉजी का लेकर आने का प्रयास करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।